तो अगर जो ब्राह्मणवाद का जिंदाबाद का नारा लगा रही हैं तो वो फिर से वही ब्राह्मणवादी मनुवादी सिस्टम लाएंगे, तो फिर से जिस तरह से चूल्हा चौका तक उनको सीमित कर दिया गया है वही फिर से करेंगे। लेकिन वहीं पर नमस्कार दोस्तों, यूपी 365 में स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी जो है जिला आजमगढ़ देख रहे हैं डीएम कार्यालय पे, और उसके बाद जो है ये किसान के नेता हैं और आप लोगों को पता होगा कि यूजीसी को लेकर लगातार जो है हर जगह जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। तो चलते हैं, बात करते हैं, परिचय लेते हैं। तो सर स्वागत है। धन्यवाद। परिचय दीजिएगा अपना। मैं राजीव यादव हूं, मैं सोशलिस्ट किसान सभा का महासचिव हूं और आज हम लोग यूजीसी रेगुलेशन पे जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है स्टे लगाया है, उस स्टे को रद्द करने की मांग, और जेएनयू के जो छात्रों पर जो है जो पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने जो हमला किया है, उनको जिस तरह से 12 पीटा और 14 छात्रों को जेल भेज दिया गया, तो हम मांग करने के लिए आए हैं कि तत्काल जो जातिवादी कुलपति हैं जो दलितों पर जो यूजीसी रेगुलेशन पर जो टिप्पणी करती हैं उनको बर्खास्त किया जाए, और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को तत्काल जिन्होंने कार्रवाई की बर्खास्त किया जाए और तत्काल हमारे छात्र नेताओं को रिहा किया जाए। जैसे आप देखे होंगे कि लगातार जो है बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो पथराव हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? यही तो है, गुंडागर्दी है। आप बताइए कौन कर रहा है ये सब? ये स्पष्ट है कि जो सवर्णवादी मानसिकता के लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, वो लगातार बोल रहे हैं और वही लगातार हमला कर रहे हैं। आप बता दीजिए कि जब ये रेगुलेशन समता की बात करता है, तो समता की बात अगर करता है तो इससे दिक्कत किसको हो रही है? आप मारने पीटने को अपना अधिकार बना लेंगे, आप अपराध को अपना अधिकार बना लेंगे। आप इस देश में जो यूजीसी है, जो उसने गाइडलाइन बनाई, उसमें उसने कहा कि 118% से अधिक जो है लोगों का SC ST OBC का उत्पीड़न बढ़ा। अगर उत्पीड़न बढ़ा तो आप रेगुलेशन बना तो रेगुलेशन लागू करो। तो क्या, तो एक तबका आ गया कह रहा है कि नहीं आप डेथ वारंट है, तो आप वो बोल दिया डेथ वारंट, और हम हर दिन अपने बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए जो है विश्वविद्यालय जाते हैं। यही तो हमारी हकीकत है। रोहित एक छात्र नहीं था, छात्र नेता था। इनकी तरह सत्यम भाई की तरह था, विनोद जी की तरह छात्र नेता था। वो छात्र नेता को इतना मजबूर होना पड़ा कि वो आत्महत्या कर लिया। अभी देखे होंगे कि ये बहुत सी वीडियो वायरल हो रही है, जो लड़कियां जो है एक मतलब की रुचि है, नाम है तिवारी करके, और आपको पता होगा कि वो जो है मतलब अभद्र भाषा, थाने में जाके जो है गोली मारो ऐसे करके जो है लोगों को कह रही है। ये सही है? क्योंकि वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून से ही अगर आज जो है उनको मनुवादी विचारधारा से अगर उड़ रही होती तो आज वो बोल पाती नहीं। स्पष्ट रूप से मैं कहूँगा कि उस बहन को कि बहन, जो तुम ब्राह्मणवाद का नारा लगा रही हो, अगर सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले नहीं रहते तो तुमको भी शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता। और तुम जो रात में जो है थाने के बाहर खड़ी थी, ये मनुवादी लोग तो तुम्हें घर में घूंघट डाल के रखना चाहते हैं। ये लोग ये तुम्हें शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। और वहीं पर देखिए, जो लोग कह रहे थे ना कि यूजीसी रेगुलेशन नहीं लागू करना चाहिए, हमारी जो एक्टिविस्ट छात्राएं हैं, जब DU की, JNU की जब थाने में गई उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, वही सवर्णवादी मानसिकता के लोग किस तरह से अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे, कपड़े उतारने का अब वो बोला नहीं जा सकता, इतनी अभद्र टिप्पणियां की, क्या क्या नहीं किया जाए। लेकिन क्या हुआ? उनको कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा स्पष्ट रूप से JNU की कुलपति गुंडा पालती हैं, गुंडा रखती हैं, और दिल्ली पुलिस एक गुंडा बन गई है। और अगर छात्र अनशन कर रहे हैं तो उनके ऊपर हम पथराव कर रहे हैं, और अगर वो शिक्षा मंत्रालय जाना चाहते हैं कि हम बात करना चाहते हैं तो क्यों नहीं जाने दिया गया? उसके ऊपर आप लाठीचार्ज किया आपने जो है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि हम स्पष्ट है कि यूजीसी रेगुलेशन समता की बात करता है, और इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू है। अगर वो संविधान लागू है, अगर यहाँ का जो IPC और जो भी यहाँ पर जो BNS है, अगर वो लागू होता, सही से लागू होता, तो बताइए कि क्या यहाँ पर पायल को आत्महत्या करना पड़ता, रोहित को आत्महत्या करना पड़ता? नहीं लागू हुआ। आपने स्पेशल रूप से जो एक सप्लीमेंट्री चीज़ दिया है कि भाई आपको जो है आपका सुरक्षा का सवाल है, और ये गाइडलाइन इसलिए बनाई जा रही है। तो इसको लागू करने में क्या दिक्कत हो रही है? ये दिक्कत उनको हो रही है जो कह रहे हैं कि जो मारना चाहते हैं, पीटना चाहते हैं। और वही नहीं, विश्वविद्यालय आप बता दीजिए, जो प्राथमिक विद्यालय है, हमारी दलित माता बहन अगर खाना बना देती है तो उसका विरोध लोग कर देते हैं, खाना नहीं खाते हैं। आज भी आगे देखिए, अभी कन्नौज में किस तरीके से एक यादव जी का जो है, उनका जो चुरकी काट करके जो है मूत्र से जो है उसको छीला गया। तो ये क्या यही चाहते हैं आप? तो हम साफ तौर पे कह रहे हैं। यादवों के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि आपने जो कहा है मैं तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन यादवों के लिए क्यों कहें? क्योंकि लगातार जो है ब्राह्मण व्यवस्था से लोग चल रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पूरा यूजीसी रेगुलेशन का जो पूरा आया है मामला, इसका जो विरोध ये सवर्ण समाज कर रहा है, ये स्पष्ट रूप से है कि 2012 तक SC ST रहा है।
ये 2026 में इस रेगुलेशन में ओबीसी आया है। जिस तरह से आप देखेंगे जातिगत जनगणना का जो सवाल है उसमें ओबीसी की गणना नहीं है, एससी एसटी गणना होती है। ओबीसी एक बड़ा तबका है और ओबीसी उस तरह से दलितों के एससी एसटी की तरह अनटचेबल सोसाइटी नहीं है, लेकिन उसके उत्पीड़न को जो है कहीं इग्नोर किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। लेकिन पहली बार इतने बड़े पैमाने पर यूजीसी ने इसको आइडेंटिफाई किया है कि नहीं, ओबीसी का भी जो है उसके साथ उत्पीड़न होता है और उस उत्पीड़न का शिकार है, इसलिए उसको जो है भी हम समता की बात करें, उसकी भी सुरक्षा की बात करें। और उन लोगों को भी आरक्षण के उसमें दिया गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक विशेष जातियों के लिए जो है आरक्षण है, वो सौड़ों के लिए भी उसमें दिया गया है। फिर काहे विरोध कर? नहीं, अब वो भी तो बात है ना। वो रोहित और पायल की माँ गए थे कि जातिगत आधार पर भेदभाव के खिलाफ, तो जातिगत आधार पर अच्छा ये बताइए कि ये भी सवर्ण है, हम भी सवर्ण हैं, ये अब हम ये कहें कि मेरा इन्होंने उत्पीड़न किया है, अब बताइए कि एक सवर्ण का इसमें कौन सा जातिगत आधार बनेगा? तो वो तो गैर संवैधानिक है, वो तो इस रेगुलेशन में भी आके फंसेगा। जब लागू अगर करेंगे कि डब्ल्यूएस में कैसे आप करेंगे, एक सवर्ण का कैसे उत्पीड़न करेगा? तो मामला एक साफ तौर पर है। हमारे यहाँ जो कास्ट सिस्टम है, जो मनुवादी सिस्टम है, वो क्यों लड़की ब्राह्मणवाद का नारा लगा रही थी? वो इसीलिए लगा रही थी ना कि जाति व्यवस्था है ब्राह्मणवादी मनुवादी सिस्टम के आधार पर बनी है। और मैं आपके माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है रेगुलेशन पे, ये ब्राह्मणवादी मानसिकता है सुप्रीम कोर्ट की, ये मनुवादी मानसिकता है सुप्रीम कोर्ट की, और ये ब्राह्मणवादी मनुवादी मानसिकता जो सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। इसी सुप्रीम कोर्ट की वजह से आज भी रिजर्वेशन 50% के नीचे का हुआ, जब क्रीमी लेयर ला दिया गया ओबीसी में। और वही सुप्रीम कोर्ट जब ईडब्ल्यूएस लाया जा रहा है, जब ला रहा है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सिर्फ सवर्ण में ही है, बैकवर्ड में या एससी में नहीं है? तो आपने उस पर एक दिन का स्टे नहीं किया, लेकिन हमने भी आंदोलन किया है, ईडब्ल्यूएस आया, हमने कहा गैर संवैधानिक है, कहा सुप्रीम कोर्ट गया, क्यों नहीं स्टे किया? हम पिटिशनर रहे सुप्रीम कोर्ट में, आपने नहीं माना, लेकिन कुछ लोग सड़क पे आ गए, आपने तुरंत स्टे लगा दिया। अच्छा, वो कह रहे थे लड़की जो है रुचि तिवारी जो है, वो बोली कि हम शादी कराना जानते हैं तो श्राद्ध भी करना जानते हैं, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ज्यादातर ये तो सीधे सीधे ये हत्या की धमकी है। उसके ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए। अब वकील साहब बताएंगे कि नया 302 हत्या का कौन सा धारा बनती है? वो तो हत्या की धमकी है ना। और ये लोग दरअसल यही करते हैं, ये लोग लगातार, आप बताइए कि ये लोग सिर्फ मारते नहीं, आत्महत्या नहीं करते, आप एनएफएस करके करते हैं, लेटरल एंट्री करके करते हैं। आप इसी दौर में बताइए कि आपने कहा ना कि जाति जनगणना होगी, इस सरकार ने कहा, आपने जो लाया है फार्म, उसमें कहाँ पर कॉलम लाया? हम कह रहे हैं ओबीसी के लाओ, जनरल का लाओ, सबका लाओ। हाँ, हम चाहते हैं, हम कास्टिस्ट नहीं हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम कास्टिस्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में जाति खत्म हो, और हम चाहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी जनरल, इसमें कौन कौन कितने किसके बाद हक हिस्सेदारी है वो आना चाहिए। और साफ तौर पे कहें कि जो आप उस बच्ची की बार बात कर रहे हैं ना, उस बच्ची से भी कहूँगा कि ये आज पूरे देश में लैंगिक आधार पर हर तबके के साथ उसका उत्पीड़न होता है, हर तबके के साथ भेदभाव होता है। एक आधी आबादी आज भी सड़क पर रात के दिन में भी चलने के लिए बहुत वो उसको सुरक्षा को खतरा होता है। तो अगर जो ब्राह्मणवाद का जिंदाबाद का नारा लगा रही हैं, तो वो फिर से वही ब्राह्मणवादी मनुवादी सिस्टम लाएंगे, तो फिर से जिस तरह से चूल्हा चौका तक उनको सीमित कर दिया गया है वही फिर से करेंगे। लेकिन वहीं पर देखिए, ऐसा नहीं है, जो उसके खिलाफ जो एक्टिविस्ट लड़ रहे हैं वो भी दोनों जो है, जिन लड़कियों ने जो हमला किया था, जिनके ऊपर आरोप था, वो दोनों भी सवर्ण तबके से हैं जो है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी इंसाफ पसंद आवाम है। और आप सुने होंगे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे देखिए कहीं प्रोसेस चल रहा था, उसको मतलब पानी नहीं मिला, ये कोई तरीका है पत्रकारों को बात करने का? जैसे अब उनको क्या लेना देना है, पानी मिला नहीं पानी मिला, ये सब चीज़ें जो नहीं। देखिए, पानी का जो सवाल है ये एकदम दुखता हुआ सवाल है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी को देख लीजिए, महार सत्याग्रह, वो बेसिकली कमेंट कर रहा है। हमको तो पानी पीने का भी अधिकार नहीं था ना। हमारी औकात क्या थी? हमारी औकात यही थी कि हमारे सामने मिट्टी बांधते थे, पीछे जो झाड़ू बांधते थे। आप यही लाना चाहते हो? हम नहीं लाने देंगे। हम इस देश में अब संविधान का राज जो है उसको कायम करेंगे, और संविधान बढ़ेगा आगे जो है। अभी तो संविधान को बहुत आगे बढ़ना है। और हम काम कर रहे हैं कि आप यूजीसी रेगुलेशन अभी एक कड़ी है, ये तो कड़ी है ना। अभी जब जातिगत जनगणना आएगी तो सब खाका आ जाएगा। और ये देखिए, यही सुप्रीम कोर्ट जब आया ना बिहार में जातिगत जनगणना आया,
65% जब जन उसको रिजर्वेशन की बात आई, इसी कोर्ट ने फिर से स्टे लगा दिया। बस हमारा हक होगा तो आप स्टे लगाओगे, आपको क्या लगेगा कि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, और अब मारोगे पीटोगे हक मारोगे उसको जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। आप बताइए कि इस देश में 40% से अधिक ज़मीनें जो है सवर्णों के पास में, 30% ज़मीनें जो है बैकवर्ड के पास में, 8% ज़मीन जिस मुसलमान को कहते हैं कि सब ले रहा है उसके पसमानदा और सबर दोनों के पास में, मात्र 11% ज़मीनें दलितों के पास में। तो मैंने एक जो छोटा सा तबका है उसका 40% के ऊपर ज़मीनें हैं, तो कैसे हमारे तबके बढ़ेंगे। सर एक मेरा और सवाल है कि क्या लग रहा है कि मुसलमान डरे हुए हैं? क्योंकि अभी देखिए एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक व्यक्ति जो है 3 लोगों को एक तार लगातार जो है मारने का काम कर रहा है, और वो लोग जो है वो जवाब नहीं दे रहे हैं और वो जो है भागने का काम कर रहे हैं। क्या मुसलमान डरा हुआ है इस सरकार में? देखिए एक बात मैं आपसे कहूं कि मुसलमान जो है वह यहाँ पर उसके पास था, चॉइस था कि वो जा सकता था पाकिस्तान, लेकिन नहीं, उसने कहा कि हम इस देश के पैदा हुए हैं, हम इसी देश में रहेंगे। तो वो बाई चांस नहीं, बाई चॉइस है, और वो लगातार उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, लेकिन वो पीछे नहीं गया है, वो लड़ा है। और मैं फिर से कह दूं कि जब एनआरसी का सवाल आया तो हमारी माताएं बहनें जो मुस्लिम सोसाइटी की संविधान को लेकर खड़ी हो गई, और शायद उतना संविधान को लेकर दिन रात कोई आंदोलन नहीं चला होगा, 450 से अधिक शाहीन बाग बने। और साफ तौर पर है कि आप डरवा रहे हैं अखलाक से लेकर पहलू खान से लेकर, लेकिन अब ये लड़ाई और तीखी हो रही है। आज दीपक नाम का एक साथी उत्तराखंड में खड़ा हुआ, अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में लखनऊ यूनिवर्सिटी में मोहन भागवत आते हैं, यूजीसी का एक बड़ा आंदोलन का गढ़ बन गए हैं विश्वविद्यालय, चाहे एलयू देखिए, एयू देखिए, बीएचयू देखिए, जेएनयू देखिए, डीयू देखिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का हुआ, वहाँ पर लाल बरादरी के पास में कुछ छात्र जो है वहाँ पर नमाज अदा करते थे, शाम को अफ्तार करते थे, तो वहाँ पर ले जाके सील कर दिया, और सील करने के बाद कह दिया कि यहाँ वहाँ नमाज रोक दिया गया। लेकिन क्या हुआ वहाँ पर हिंदू छात्र उन मुस्लिम भाइयों को ह्यूमन चैन बनाए, और इसके बाद उनको सुरक्षा प्रदान किए और वहाँ रहे। और यही विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्या किया, विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए था जिन छात्रों ने अपने विश्वविद्यालय के छात्रों को सुरक्षा दिया उनको जो है सम्मानित करना चाहिए था, उल्टे उनको जो है नोटिस कर दिया निष्कासित करने का, और उन पर कार्रवाई की बात की। तो मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि मुसलमान डरे हुए हैं, डरवाने की कोशिश हो रही है, मुसलमान लड़ रहा है, आप हिंदू भी पूरे बड़े पैमाने पर जो है उनके साथ खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान का नहीं मामला है, ये तो आरएसएस बीजेपी के से हमारी लड़ाई है। और आरएसएस की जो है मनुवाद ब्राह्मणवाद हिंदू राष्ट्र की जो बात करती है उससे हमारी लड़ाई, फांसीवाद से लड़ाई है। और अभी बनारस में देखिए गए थे ना ये लोग, उनको दौड़ा लिया जनता ने जो है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहेगा, प्रयास करेंगे दिखाने के लिए, और हमारे सहयोगी कैमरामैन जितेंद्र जी के साथ श्रीकांत सिंगड़िया। जय हिंद।